बड़े और बच्चों को पसंद आने वाली सॉफ्ट सी रुई जैसी दिखने वाली इडली की यह रेसिपी क्या आपको पता है इसे बनाना कितना इजी है। नमस्कार फ्रेंड, राजभर किचन में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम बनाएंगे आज इडली। इडली बनाने के लिए हमें इसके परफेक्ट बैटर को बनाना सबसे ज़रूरी है। इडली का बैटर बनाने के लिए हम लेंगे 1 कटोरी चावल, उसके साथ लेंगे 1 कटोरी उड़द दाल। ये मैंने चावल और दाल की मात्रा बराबर रखी है। आप चाहो तो 1 कटोरी चावल और आधा कटोरी उड़द दाल ले सकते हो। ये खड़ी उड़द दाल का मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो स्प्लिट वाली उड़द दाल का भी यूज कर सकते हो। इडली का बैटर बनाने के लिए हमें कच्चे चावलों का यूज़ करना है। हम बॉइल्ड राइस का यूज़ नहीं कर सकते। ये मैंने रेगुलर जो हमारे घर पे चावल बनता है वो लिया है। आप चाहो तो मार्केट में इडली राइस मिलता है, उसका भी यूज कर सकते हो। उड़द दाल हम इस तरह से साबुत लेंगे। आप चाहो तो स्प्लिट वाली उड़द दाल भी अगर आपके पास नहीं हो उसको भी ले सकते हो, उससे भी इजीली हमारा इडली बैटर रेडी हो जाएगा। अब हम दाल और चावल को अच्छी तरह से धो लेंगे। तो इस तरह से मैंने एक बाउल लिया है। अब बाउल में हम चावल को डालेंगे। आप चाहो तो चावल और दाल को अलग अलग भी धो सकते हो। मैं इन दोनों को साथ में ही धोऊंगी और साथ में इसको मुझे भिगोना है, तो मैं इसको साथ में ही डाल के धो रही हूँ। आप चाहो तो इसको अलग अलग भी धो सकते हो। तो इसको हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है और 4 से 5 पानी तक हमें इसको धोना है, जब तक कि चावल और दाल अच्छी तरह से साफ़ ना हो जाए, ताकि इडली बनाएं तो हमारी इडली एकदम सफ़ेद सफ़ेद बनकर रेडी हो। 4 से 5 बार धोने के बाद उड़द दाल और चावल बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन हो गए हैं। तो देखिए पूरी अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। अब हम इसे सोक करके ओवरनाइट रख देंगे। तो अब इसमें हम मिलाएंगे 3 से 4 गिलास पानी, ताकि ये अच्छी तरह से डूब जाए। 3 से 4 गिलास पानी डालने से ये होगा कि हमारी दाल और चावल अच्छी तरह से सोख हो जाएंगे। अगर हम कम पानी डालेंगे तो ये सोख होके और ज़्यादा फूल जाएंगे। तो हमें इतना पानी डालना है कि दाल और चावल अंदर डूब जाएं। तो इस तरह से हमें इसे ढक के पूरी रात के लिए रख देना है। आप चाहो तो इसे 4 से 5 घंटे के लिए भी रख के पीस सकते हो। 4 से 5 घंटे रखने के बाद आप इस तरह से इसको पीस के रेडी कर सकते हैं। मैंने ओवरनाइट रखा था और पीस के इसको मैंने 2.5 घंटे के लिए और रख दिया था। आप देख सकते हैं कितना बारीक पेस्ट मैंने बना के तैयार किया है। आपको भी इसी तरह से इसको पीसना है। अब इसको हम एक ही डायरेक्शन में 3 से 4 मिनट के लिए फेंट लेंगे। फेंटने से इसमें एयर अंदर जाएगा और हमारा बैटर एकदम फ्लफ़ी होगा। वैसे भी बैटर फर्मेंट हो गया है। अगर सर्दी का सीज़न है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर गर्मी है तो 2.5 से 3 घंटे में बैटर एकदम फर्मेंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा बैटर अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक मैंने पहले नहीं डाला था। अगर मैं पहले इसमें नमक डाल देती तो हमारा बैटर अच्छी तरह से फूलता नहीं, ये फर्मेंट नहीं होता। तो जब आपको बनाना हो इडली तो उससे 4-5 मिनट पहले आप इसमें नमक डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए, ताकि आपका बैटर नीचे बैठे ना। तो नमक डालने से क्या होता है, फर्मेंटेशन रुक जाता है, इसलिए हमें नमक टाइम पे ही डालना होता है। तो अब इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी देखिएगा इसमें कितना अच्छा बबल बन रहा है। आप देखिए कितना अच्छा फ्लफ़ी हो गया है बैटर। अब ये बिल्कुल इडली बनाने के लिए रेडी है। ये मैंने लिया है इडली मेकर। आप चाहो तो कढ़ाई और भगोने में भी इजली इडली बना सकते हो। इसमें 2 से 3 गिलास पानी डालेंगे और इसे ढक के बॉयल होने के लिए रख देंगे। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसमें तुरंत इडली का साँचा नहीं डालना है, नहीं तो ये अच्छी तरह से पकेगा नहीं। जब अच्छी तरह से इसमें बॉयल आ जाए तभी हमें इसमें इडली का साँचा डालना है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने लिया है इडली का साँचा और इसे हम अच्छी तरह से तेल या घी लगा के चिकना कर देंगे। मैं इसमें घी लगा रही हूँ, आप चाहो तो ऑयल भी लगा सकते हो। मुझे बच्चों के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट बनाना है तो मैं इसमें घी का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो ऑयल का भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से हमें अच्छी तरह से ऑयल लगा देना है, ताकि बैटर डालने के बाद इसमें चिपके ना। अब हम स्पून लेंगे
और उसकी सहायता से हम इसमें एक एक करके बैटर डाल देंगे। आपको ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा बैटर इसमें नहीं भरना है, नहीं तो ये फूल कर ऊपर आएगा। आपको इतना बैटर भरना है कि थोड़ा थोड़ा इसमें जगह खाली रहे। इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा भर दिया है, दूसरे वाले में मैं अच्छे से फिल कर दूंगी। तो इस तरह से इसमें थोड़ा ही बैटर डालना है, बाद में फूल कर हमारी इडली बड़ी हो जाएगी। अगर आपके पास इस तरह का साँचा नहीं है तो आप छोटी छोटी कटोरियों में भी भर के ईज़िली इडली बना सकते हो। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें अच्छी तरह से ऑयल लगा के उसे हमें ग्रीस करके उसे चिकना कर लेना है। अगर हम उसमें ऑयल नहीं लगाएंगे तो वो चिपकने लगेगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कटोरियों में हम अच्छी तरह से ऑयल लगा के उसे चिकना कर लेंगे। अब हम इसको डैप कर देंगे ताकि इसकी सारी एयर निकल जाए। अब दूसरे साँचे में भी हम इसी तरह से सारी इडली का बैटर भर लेंगे। इडली बनाने के लिए उसके बैटर का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर इडली का बैटर परफेक्ट है तो इडली बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनकर रेडी होगी। आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, आपकी इडली बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होगी। उसको हमें बैटर किस तरह से रेडी करना है, कितना टाइम तक भिगोना है, कब पीसना है और कब उसको फेंटना है, इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी इडली बहुत ही स्वादिष्ट बनकर रेडी होएगी। तो इस तरह से देखिए मैंने दूसरा साँचा भी भर लिया है। अब हम इसको हल्के हाथों से थोड़ा सा टैप करेंगे, इस तरह से इसको हिला देंगे ताकि सारा बैटर सेट हो जाए। पानी बॉयल हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे इडली। इडली को बहुत ही केयरफुली हम पानी में डालेंगे, नहीं तो ये हमारे ऊपर उबलता हुआ पानी आ सकता है। हम इडली के दूसरे साँचे को भी इडली मेकर में डाल देते हैं। इस तरह से हमें इसमें अच्छी तरह से डाल देना है और इसे हमें ढक देना है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसे 15 मिनट तक पकाएंगे। अब हम बनाएंगे चटनी। चटनी बनाने के लिए एक पैन लेंगे। पैन को मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम पीनट। पीनट को हमें 2 से 4 मिनट तक रोस्ट कर लेना है। हमें इसे लो हीट पर ही रोस्ट करना है। अब देखिए हमारा पीनट रोस्ट होके रेडी हो गया है। इसके बाद हम डालेंगे चना दाल। चना दाल को भी हम 10 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। चना दाल डालने से हमारी चटनी में टेक्सचर आता है और उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमने चना दाल को भी भून लिया है। इसके बाद हमें चाहिए कोकोनट, एक कटा हुआ कच्चा नारियल है, इसे भी हम इस तरह से भून लेंगे। मिक्सी के जार में डाल के इसमें डालेंगे लहसुन, मिर्ची और नमक और इसे हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से हमें बारीक इसका पेस्ट बना लेना है। अब हम देखते हैं हमारी इडली बनके रेडी हो गई है। 10 से 15 मिनट हो गया, इडली भी बनके रेडी हो गई है। इसको चेक कर लेते हैं। हमारी इडली पूरी तरह से पक के रेडी हो गई है और अच्छी तरह से फूल गई है। अब हम इसको ऑफ करके चेक कर लेते हैं और देखते हैं हमारी इडली पकी है कि नहीं। तो 10 से 15 मिनट के बाद इडली अच्छी तरह से पक जाती है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पकाना है, नहीं तो इडली हार्ड हो जाती है। ये देखिए इडली पूरी तरह से फूल गई है। अब हम इसको निकालते हैं। इस तरह से आपको स्पून या चाकू की सहायता से इसको हल्के हाथों से निकालना है, क्योंकि इडली बहुत सॉफ्ट होती है तो हमें बहुत ही ध्यान से आराम से इसको निकालना है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल के रेडी होके हमारी इडली पक गई है। अब इस तरह से हम सारी इडली को फटाफट निकाल लेंगे। इसी तरह दूसरे साँचे से भी हम इडली को निकाल लेंगे। हमें थोड़ा सा इसे आराम आराम से निकालना है, क्योंकि इडली बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो देखिए कितनी अच्छी इडली बनके रेडी हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी बनके रेडी हुई है। आप देखिए कितनी अच्छी जाली बनी है और ये खाने में भी एकदम और टेस्टी लगेंगी। तो इस तरह से मैंने सारी इडली को निकाल लिया है। आप देखिए कितनी स्पंजी और मुलायम इडली बनके रेडी हो गई है। इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, कितना अच्छा इसमें जाली बनी है। देखिए इसको तोड़ने के बाद देखिए इसमें कितनी अच्छी जाली बनी है। तो इसको आप खाएंगे, ये खाते ही आपके मुंह में घुल जाएगी। अब हम तड़का लगा लेते हैं। अब हम पैन में डालेंगे ऑयल। 1 से 2 चम्मच हमें ऑयल लेना है। इसको हम अच्छी तरह से गरम करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे चना दाल। इसको हम हल्का सा भून लेंगे जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सूखी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च को भी हम भून लेंगे। सूखी लाल मिर्च डालने के बाद
इसमें हम डालेंगे के दाने, इसे भी हम अच्छी तरह से चटका लेंगे। सरसों के दाने डालते ही ये तुरंत चटकने लगते हैं। अब इसमें डालेंगे हम करी पत्ता। करी पत्ता को भी हम भून लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे पिसी हुई चटनी। चटनी को हम 2 से 4 मिनट तक ही पकाएंगे, हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकानी है, तो हमारी चटनी फटाफट बन के रेडी हो जाती है। इसे जार को ढक के डालेंगे हम इसमें पानी और इसे 2 से 4 मिनट तक बॉयल आने तक पका देंगे। अब हमारी चटनी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।